नमस्कार पशुपालक भाइयों, अगर आप भी डेयरी फार्मिंग 2026 में स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी कुछ बेसिक सी चीजों पे अगर आप ध्यान दे देते हैं तो पहले ही 1 साल में आपका डेयरी फार्मिंग ग्रो होने लगेगा और आपको प्रॉफिटेबल आपका डेयरी फार्म लगने लगेगा। मैं भी अपना डेयरी फार्म करता हूँ, लगभग 8 गाय है मेरे पास, 4 गाय और 4 बछड़ियां, जो कि मैं लगभग 6 साल से कर रहा हूँ और मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे डेयरी फार्म से सनी पांडे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो में आने के लिए। मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं 2026 हाईटेक डेयरी फार्म, तो मैं ये बेसिक से चीज यानी कि ध्यान दीजिए। अगर आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन कुछ गलतियों का आप अगर ध्यान रख लेते हैं तो आपका डेयरी फार्म तो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो पहले ही 1 साल में आपका डेयरी फार्म हो जाएगा लॉस और आपका प्रॉफिट हो जाएगा जीरो। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहली बड़ी गलती जो कि अक्सर डेयरी फार्मर करता है, शुरू के पहले ही बारी में लगभग 20 से 25 लीटर की गाय लेके आ जाता है, जिससे उनका डेयरी फार्म लॉस में चला जाता है। क्यों लॉस में जाता है? भाई उसने तो 25 से 30 लीटर की गाय लाया, तो लॉस में क्यों गया? मैं बताता हूँ। आपको डेयरी फार्मिंग करते हुए एक भी दिन 1 साल भी नहीं हुए हैं और आपने डायरेक्ट 25 से 30 लीटर की गाय ला दी, जो कि हाई मिल्किंग के नाम से जानी जाती है। आपको पता नहीं है उसको क्या मैनेजमेंट देना है, यानी कि फीड वगैरह क्या देना है, कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है, पानी कब पिलाना है, दूध कब निकालना है और उन लोगों को बाहर अंदर कब बांधना है। जो कि आपको ये सब नहीं पता रहेगा तो आपका डेयरी फार्म इसी में हो जाएगा लॉस, पहली पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो अगर आपके पास 1 से 2 महीने 1 से 2 साल, चाहे 1 साल का ट्रेनिंग भी है, तो आप 20 से 25 लीटर तक आप जा सकते हैं, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है तो। नहीं है तो कृपया ना करें, नहीं तो आपको हो जाएगा लॉस। अगर है तो आप 25 से 30 लीटर, अगर आप पहले भी 10 से 12 लीटर वाली गाय रखे हुए हैं एक दो, तो आप 25 से 30 लीटर पे जा सकते हैं। पहले एक ही लाना, क्योंकि उसको अगर आप संभाल लेते हैं, उसका दूध स्टेबल कर लेते हैं कि मुझे ये संभाल रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, तब वो आप 10 से 12 लीटर वाली गाय को हटा दीजिए और ये जो गाय है 25 से 30 लीटर वाली, इसको आप लाइए अपने डेयरी फार्म पे। और मेरे हिसाब से पहले 6 महीने में, फिर दूसरे 6 महीने में, फिर 1 साल में, फिर 2 साल में, ऐसे करके आप कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ सालों में गैप करके आप गाय लाइए, जिससे आपका कैपेसिटी भी बढ़ेगा, आपका जैसे कि ज्ञान भी बढ़ेगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। तो मेरी यही सलाह रहेगी, अगर आपके पास जैसे कि जानकारी वगैरह है तो आप कर सकते हैं। मैं लगभग 6 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा था। पिछले 2 साल मैंने 10 से 12 लीटर की गाय रखी और इन 4 सालों के अंदर मैंने कुछ सीखा। तो मैंने विचार किया कि मैं अब बड़े लेवल की गाय हाई मेंटेन रखूंगा, जिससे मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं इस डेयरी फार्मिंग को अकेला संभालता हूँ। अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो कर सकते हैं, मेरी फैमिली मेंबर मेरे सपोर्ट में है। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी तबीयत खराब है, मैं कहीं चल जाऊँ, मेरी फैमिली मेंबर संभाल सकते हैं। अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है तो आपकी फैमिली मेंबर में किसी को होना चाहिए, या फिर आपका कोई फ्रेंड, दोस्त या कोई भी होना चाहिए, एक पर्सन। अकेले आप डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा कोशिश करिए, मुझे ज़्यादा नॉलेज है तो मैं ज़्यादा दूध वाली रखूंगा, कैसे रखूंगा। और कोशिश करिए कि ज़्यादातर बछड़ी लें, क्योंकि हमारे फार्म पे तो 4 गाय और 4 बछड़ियां हैं, जो कि अगले साल एक सीमन ले ली है और 3 नहीं ली हैं, जो कि एक ये है और दो वहां पे खा रही हैं। अगले साल वो भी सीमन ले लेगी, 4 वो, 2 ये और एक ले लिए, 6। ये तो छोटी है अभी वो। तो हमारे पास हो जाएंगी 4 और 3 7 गाय अगले साल दूध देने के लिए। तो इसी तरह आप माइंड का यूज करके, थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, अगर आप करते हैं स्टेबल होके, रुक के मेहनत करके, लगभग 5 से 10 साल आप किसी डेयरी फार्म में कुछ अच्छा सकते हैं, तब मुझे बोलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, गाय को फीड वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हैं, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा जल्दी ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2026 में अगर आप भी बछड़ियों को तैयार अच्छे से करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। जिस टॉपिक पे आपको कुछ लगे तो कमेंट करिएगा।